हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम कराने जा रहे हैं 11th मैथ 2B का 15वां क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। क्या लिख रहा है? मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और r बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए जिसके r की सम के प्रांत, परिसर एवं सहप्रांत ज्ञात कीजिए। तो हमें a दिया गया है 1 2 3 4 5। तो r क्या है? r समझ लीजिए कि x, y r है x, y जहाँ y है x + 1। तो y x से 1 बड़ा है तो यहाँ पर a ही रखना है। तो ये क्या होगा? 1। तो इससे 1 बड़ा यानी 2 होगा y, यहाँ 2, उससे 1 बड़ा 3, यहाँ होगा 3, तो इससे 1 बड़ा 4, यहाँ होगा 4, तो इससे 1 बड़ा 5, और यहाँ होगा 5, तो उससे 1 बड़ा 6, और यहाँ होगा 6, तो उससे बड़ा 1 7, यानी ये हो गए r। ठीक है, तो इसके प्रांत एवं सहप्रांत बताने हैं। तो इसमें प्रांत क्या होंगे? प्रांत तो ये होंगे, प्रांत होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हल। तो इसके प्रांत क्या होंगे? प्रांत होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये प्रांत होंगे। और सहप्रांत क्या होंगे? सहप्रांत होंगे इसके जो दूसरे पद दिए गए हैं, ये 2 3 4 5 6 7, यानी 2 3 4 5 6 7, ये इसके सहप्रांत होंगे। तो इसके परिसर क्या होंगे? जो परिसर होता है वो दूसरा ही पद होता है, वो 1 से शुरू होगा, 1 से 7 तक जो हमारा परिसर होगा। ठीक है, तो आपको 15वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आ जाइए 16वें क्वेश्चन पर। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 कहाँ तक? 14 तक, और r बराबर x, y जहाँ इक्वेशन दिए सच दैट 3x - y बराबर 0, जहाँ x, y a से बिलोंग करते हैं द्वारा a से a में संबंध परिभाषित कीजिए तथा इन्हीं के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें हल करना है, यहाँ से करना शुरू करेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है गिवन क्या है? हमें गिवन है हमें 3x - y बराबर 0, ये इक्वेशन। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? 3x बराबर y को हम पलंग भेज देंगे। तो y जो x है वो y से 3 गुना है। ठीक है, तो हम इसका संबंध बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला संबंध क्या होगा कि x बराबर 1 तो y बराबर 1/3 होगा, और y बराबर 2 तो इसका 2/3। ठीक है, यदि x बराबर 3 तो y बराबर 1 होगा। यदि x बराबर 4 तो y बराबर 4/3 होगा। यदि ये 5 होगा तो ये 5/3 होगा। ये 6 होगा तो ये 2 होगा। डैश 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 14 और 14/3 तक। ठीक है, ये इसका a क्रॉस a हो गया, मतलब a तथा a में संबंध। अब इसके प्रांत तथा परिसर। प्रांत तो पहला होगा, प्रांत क्या होंगे? 1 2 3 डैश डैश 14 तक इसके प्रांत होंगे। और जो परिसर होगा वो परिसर क्या होगा? परिसर होगा इसका जो हम दिए हैं 1/3, 2/3 और 1 डैश डैश 14/3 तक, ये इसका परिसर होगा। ठीक है, आपको
प्रांत परिसर सब बता दिए हैं। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि r बराबर x कॉमा x प्लस 5, यानी जो ये y होगा वो उससे 5 बड़ा है, ठीक है। तो x बिलोंग टू 0 से 5 तक द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत एवं परिसर। तो इसका हल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका a क्रॉस a संबंध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, फिर आएगा 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और आ जाइए 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 5 में 5 10, ठीक है। ये इसके हो गए। अब प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। इसके प्रांत क्या होंगे? प्रांत होंगे इसके जो पहला है 0 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी, और परिसर इसका जो दूसरा पद है वो परिसर होगा। परिसर क्या होगा? जो दूसरा पद होगा। तो परिसर है हमारा 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब निम्न आकृतियों में समुच्चय P से O में एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय का निर्माण रूप दीजिए और रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट समुच्चय का निर्माण क्या होगा? सबसे पहले होगा सेकंड, ठीक है। सेकंड किया जाएगा कि रोस्टर रूप में लिख दीजिए पहले 5,3, यानी 5 3 से बिलोंग कर रहा है, 6,4, ठीक है, और 7,5 ये इसके संबंध है, ठीक है। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। ये क्या हो गया? रोस्टर रूप, ठीक है। अब ये बिलोंग किससे कर रहा है? तो अब फर्स्ट बाद में होगा ये क्वेश्चन। ये पहले हम इसका रोस्टर रूप लिख लेते हैं 6,4 और 7,5। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग टू P O, ठीक है। ये इसका हो गया। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।